बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास बहुत जमीन जायदाद, बैल, ऊंट और सैकड़ों नौकर चाकर थे। लेकिन उन सब में एक नौकर था, रामू, जिसे जमींदार सबसे अधिक मानता था। रामू बचपन से ही जमींदार के घर में पला बढ़ा था। उसके पिता भी जमींदार की सेवा करते करते बूढ़े हो गए थे और अब वही परंपरा निभाने के लिए रामू ने जिम्मेदारी संभाल ली थी। रामू का स्वभाव बहुत ही सीधा साधा था। मेहनत करना, सच बोलना और मालिक की हर आज्ञा मानना उसकी आदत थी। रामू मालिक को सिर्फ मालिक नहीं बल्कि पिता समान मानता था। वही जमींदार भी रामू को अपना बेटा समझकर देखता था। जब कभी गांव में कोई काम होता, चाहे खेतों की बुआई हो या शादी ब्याह का आयोजन, रामू सबसे पहले मौजूद होता। उसकी लगन और वफादारी देखकर गांव के लोग भी अक्सर कहते, रामू जैसा नौकर अगर किसी को मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन हर इंसान की वफादारी की परीक्षा समय ही लेता है। एक बार जमींदार को शहर जाना पड़ा। उन्होंने अपनी तिजोरी में सोने, चांदी और कीमती गहने रखे और रामू से कहा, रामू, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। घर और तिजोरी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। याद रखना, इसमें हमारी पीढ़ियों की मेहनत है। रामू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आप निश्चिंत होकर जाइए। आपकी हर चीज मेरी जान से भी प्यारी है। तीसरे दिन की रात थी। गांव में चोरों का एक गिरोह घुस आया। उन्होंने सोचा कि जमींदार के घर पर सबसे ज्यादा खजाना होगा। आधी रात को वे दीवार फांदकर भीतर घुसे, मगर रामू पहले से ही जाग रहा था। उसने जैसे ही आहट सुनी, डंडा लेकर बाहर निकल आया। चोरों ने सोचा कि एक नौकर हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन रामू ने अकेले ही 5 चोरों का सामना किया। वो घायल हो गया, मगर उसने तिजोरी तक किसी को पहुंचने नहीं दिया। शोर सुनकर गांव वाले दौड़े और चोर भाग खड़े हुए। जब जमींदार लौटे और ये सब सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रामू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सिर्फ नौकर नहीं बल्कि हमारे घर के सच्चे रखवाले हो। कुछ समय बाद जमींदार बीमार पड़ गए। बीमारी इतनी गंभीर थी कि वे उठ भी नहीं पाते थे। कई नौकर धीरे धीरे काम छोड़कर भागने लगे। उन्हें लगा कि जमींदार अब शायद ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, लेकिन रामू हर पल उनके साथ रहा। वो उनके लिए दवा लाता, खाना बनाता, कपड़े धोता, यहाँ तक कि रात रात भर उनके सिरहाने बैठा उनकी सेवा करता। गांव वाले जब देखते तो कहते, रामू, तुम तो मालिक से भी ज्यादा मालिक निकले। रामू मुस्कुराकर कहता, मालिक ने मुझे हमेशा बेटे जैसा माना है। अब उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। धीरे धीरे दवा और सेवा से जमींदार स्वस्थ हो गए। वो सबको छोड़कर चले गए नौकरों को भुला बैठे, मगर रामू की वफादारी उनके दिल पर छप गई। समय बीतता गया। एक बार राजमहल से आदेश आया कि जमींदार को कर यानी टैक्स समय पर नहीं चुकाने के कारण जेल में डाला जाएगा। असल में हुआ ये था कि गांव की फसल सूख जाने के कारण कर समय पर नहीं दिया जा सका था। सैनिक जमींदार को पकड़ने पहुंचे। जमींदार घबराकर रामू से बोले, रामू, अब तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। रामू ने बिना सोचे कहा, मालिक, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर किसी को सजा भुगतनी है तो वो मैं भुगतूंगा। मैं कह दूंगा कि कर चुकाने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं असफल हो गया। जमींदार रोते हुए कहा, नहीं रामू, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन रामू अड़ा रहा। वो सैनिकों के सामने गया और बोला, कर देने की जिम्मेदारी मेरी थी, गलती मेरी है, मुझे सजा दी जाए। सैनिक रामू को पकड़कर ले गए। पूरे गांव में हलचल मच गई। सबको लगा कि रामू अब जेल में सड़ेगा, मगर उसकी वफादारी की खबर राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा, जो नौकर अपने मालिक के लिए अपनी जान और इज्जत कुर्बान कर सकता है, वो निश्चित ही दुर्लभ है। राजा ने रामू को बुलाकर सारी सच्चाई पूछी। जब उन्हें पता चला कि असल में कर जमींदार पर था, मगर रामू ने अपने मालिक की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला, तो राजा भावुक हो उठे। उन्होंने आदेश दिया, रामू जैसा वफादार नौकर पूरे राज्य में कोई नहीं। ऐसे इंसान को दंड नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। राजा ने रामू को मुक्त कर दिया और उसकी वफादारी देखकर जमींदार का सारा कर भी माफ कर दिया। जब रामू गांव लौटा तो उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई योद्धा युद्ध जीत कर आया हो। जमींदार ने उसे गले लगाते हुए कहा, रामू, तुमने बार बार ये साबित किया है कि वफादारी दुनिया का सबसे बड़ा धन है। धन दौलत तो कभी भी छिन सकती है, लेकिन सच्चा विश्वास और सेवा अमर रहती है। रामू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मालिक,
नौकर वही है जो मालिक की इज्जत और घर को अपनी जान से बढ़कर माने। यही तो मेरी जिंदगी का असली सुख है। उस दिन से पूरे गांव में रामू की मिसाल दी जाने लगी। लोग बच्चों को समझाते, देखो जैसा वफादार नौकर रामू था वैसा बनना चाहिए। वफादारी और ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा गहना है। जाते जाते एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत